क्या प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस संसद पहुंचाने की फिराक में है? क्या लोकसभा चुनाव में लड़ाने के लिए प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी के पद से मुक्त किया गया है? बहुत सारे ऐसे सवाल जो इस वक्त चर्चा में हैं। आपके सामने इसलिए भी ये सवाल रखे गए क्योंकि आम चुनाव से पहले पार्टी ने कई बदलाव किए, जिसके चलते ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार प्रियंका गांधी संसद पहुंच सकती है। दरअसल 2024 के पिच पर रण बनाने के लिए कांग्रेस ने पार्टी में बहुत बदलाव किए। बाकी मसलों पर अभी फैसला बाकी है। कांग्रेस ने 23 दिसंबर को प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी पद से मुक्त कर दिया। पार्टी ने प्रियंका की जगह किसी और को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। पार्टी ने प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश का प्रभार तो ले लिया, लेकिन अभी भी वो महासचिव पद पर बनी हुई है, लेकिन उन्हें किसी राज्य की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इन सब अटकलों के बीच यदि मायने निकाले जाएं तो पहला, प्रियंका पर अब किसी राज्य की जिम्मेदारी नहीं है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दूसरा ये कि उनसे दरअसल उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी वापस ली गई है, तो क्या वो अब दक्षिण भारत का रुख करेंगी? तो यूपी में कांग्रेस के फेवर में क्या हालात हैं? कांग्रेस पार्टी का अतीत और मौजूदा हालात भी प्रियंका गांधी को लेकर लग रहा है कि अटकलों को हवा दे रहा है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट जीत नहीं पाए। कांग्रेस की परंपरागत सीट पर इतने बड़े चेहरे के बीजेपी की नई नवेली नेता स्मृति ईरानी के हाथों हार जाने से भारी छीछालेदर हुई। उत्तर प्रदेश में एक और परंपरागत सीट रायबरेली को कांग्रेस के खाते में डालने में सोनिया गांधी कामयाब रही, लेकिन 80 सीटों वाले इस राज्य में और किसी कांग्रेसी को जीत नसीब नहीं हुई। कहा जा रहा है अगर प्रदेश के दो बड़े दल सपा और बसपा ने सोनिया का मूक समर्थन नहीं किया होता तो शायद रायबरेली पर भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगती। यही परिस्थिति 2024 के लिए भी बनी हुई है। अब बात रही दक्षिण पर प्रियंका के दाव की। अगर कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां सही नहीं है तो उत्तर भारत का कोई दूसरा राज्य भी ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस ज्यादा अच्छी स्थिति में हो। हाल में बात तेलंगाना की कर लें, उससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने, जबकि पिछले आम चुनाव में केरल के वायनाड से राहुल गांधी को जीत हासिल होने से प्रियंका के लिए दक्षिण की राह आसान तो है। इतिहास में इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक भी दक्षिण का दाव चल चुके हैं। इंदिरा ने आंध्र प्रदेश के मेडक और कर्नाटक के चिकमंगलूर से, जबकि सोनिया ने कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, दोनों को जीत मिली। अब कांग्रेस की तेलंगाना इकाई प्रियंका के वहीं से लड़ने के समर्थन में दलीलें पेश कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता कहते हैं कि प्रियंका अगर देश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी तो बगल के आंध्र प्रदेश पर भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो जाएगी। वैसे भी कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, प्रियंका ने विधानसभा चुनाव में बहुत आक्रामक प्रचार किया, जिसे बहुत हद तक उनकी जीत को एक श्रेय दिया जा सकता है। यूं तो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुझाव दे गई हैं कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी किसी दूसरे दल के सुझाव पर यह फैसला नहीं करेगी, भले ही वो दल गठबंधन का सहयोगी क्यों ना हो, हम अपना फैसला खुद करेंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और उसे इसी प्रयास में प्रियंका गांधी एक ट्रम्प कार्ड की तरह दिख रही हैं। लेकिन पार्टी इस सवाल में उलझ गई कि राहुल तो पिछली बार ही दक्षिण चले गए थे, अगर प्रियंका भी उत्तर से चली गई दक्षिण तो शायद कहीं ना कहीं ये छवि मजबूत तो नहीं होगी कि पार्टी दक्षिण तक सिमट गई। कांग्रेस की ये सांसद इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बीजेपी न केवल राष्ट्रीय पार्टी की छवि मजबूत करती जा रही है बल्कि दक्षिण में भी उसका आधार दिनों दिन मजबूत हो रहा है, और जो अभी चुनाव आकर चले गए उसमें भी कमोबेश यही दिखा कि बीजेपी दक्षिण में धीरे धीरे अपने पांव फैला रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।